द मिलग्राम ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट, टेनले मिलग्राम, 1963। अथॉरिटी का स्वागत। साल 1961। दुनिया भर की नजरें एडोल्फ आइकमैन के ट्रायल पर थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लाखों लोगों के नरसंहार का मुख्य प्लानर माना गया। अदालत में उसकी दलील बस इतनी थी, आई वॉज जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। मैं तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। क्या सच में आदेश इतना शक्तिशाली होता है कि एक साधारण इंसान भी अमानवीय कार्य कर सकता है? इस सवाल ने स्टेनले मिलग्राम को परेशान किया और इसी से जन्म हुआ द मिलीग्राम ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट। मिलीग्राम ने यह प्रयोग क्यों किया? मिलीग्राम का प्रश्न सरल था। क्या आम लोग सिर्फ इसीलिए दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं क्योंकि कोई अथॉरिटी फिगर ऐसा करने को कह रहा है? क्या बुराई करने वालों में कोई विशेष गुण होता है, या हम सब में ये छुपी हुई क्षमता है? प्रयोग में कौन शामिल हुए? मिलग्राम ने न्यू हेवंस के 40 पुरुषों को चुना। उम्र 20 से 50 वर्ष। कुछ मजदूर थे, कुछ इंजीनियर, कुछ सेल्समैन, कुछ कलर। बिल्कुल आम लोग, आप और हम जैसे। हर एक को दिए $4.5। बताया गया कि यह एक मेमोरी लर्निंग एक्सपेरिमेंट है। प्रयोग कैसे हुआ? जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक मशीन बनाई गई जिसमें 15 वोल्टेज से 450 वोल्टेज इंक्रीज ऑर्डर में करने के लिए एक बटन लगा हुआ था। प्रयोग में 3 किरदार थे: एक्सपेरिमेंटर यानी अथॉरिटी फिगर, लेब वाले सफेद कोट में, लर्नर जो दरअसल मिलग्राम का सहयोगी था, एक अच्छा एक्टर था, टीचर यानी वास्तविक प्रतिभागी। टीचर को बताया गया कि लर्नर अगर गलत जवाब देगा तो आपको उसे बिजली का झटका देना है। शुरुआत 15 वोल्टेज और बढ़ते बढ़ते 450 वोल्टेज तक जाना है। शॉक नकली थी, लेकिन टीचर को यह नहीं पता था। लर्नर के कमरे से दर्द भरी चीखें, रोने और दीवार थपथपाने की आवाजें सुनाई देती है। अथॉरिटी का असर। असली असर अथॉरिटी का यहां दिखाई दिया। जैसे जैसे शौक बढ़ते गए, प्रतिभागी घबराने लगे। कुछ हंसे, कुछ कांपने लगे, कुछ ने तो हाथ जोड़कर कहा, आई डोंट थिंक ही इज ओके। लेकिन एक्सपेरिमेंटर शांत और सख्त आवाज में कहता गया, प्लीज कंटिन्यू, द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू मस्ट कंटिन्यू, यू हैव नो अदर चॉइस। और यही वो पल था जहां मिलग्राम देखना चाहते थे कि कौन अथॉरिटी को चुनौती देगा और कौन आज्ञा को मानेगा। परिणाम चौंकाने वाले थे। मिलग्राम को लगा था कि शायद 1% ही लोग होंगे जो 450 वोल्टेज तक जाएंगे, लेकिन असल में 65% लोगों ने मैक्सिमम 450 वोल्टेज का शौक दिया और प्रतिभागी 100% प्रतिभागी 300 वोल्टेज तक गए। ये वही साधारण लोग थे जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अथॉरिटी के दबाव में उन्होंने ऐसा कर दिया। प्रतिभागियों पर क्या बीती? कई प्रतिभागियों ने कांपती आवाज में कहा, कृपया इसे रोक दीजिए। कई प्रतिभागियों के हाथ पांव कांपने लगे, वे पसीने से भीग गए। कुछ ने कहा, कृपया इसे रोक दीजिए, मैं जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। लेकिन अथॉरिटी की एक आवाज, यू मस्ट कंटिन्यू, उनके विवेक पर भारी पड़ गई। शायद यह प्रयोग नैतिक था। मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट की बहुत आलोचना हुई। पार्टिसिपेंट को इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ, उन्हें धोखा में रखा गया, उन्हें लगता रहा कि वे वाकई किसी को चोट पहुंचा रही हैं। आज के समय में ऐसा प्रयोग अलाउ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात साफ हो गई,
कि हमारी नैतिकता उतनी मजबूत नहीं है जितना हम समझते हैं। मिलग्राम ने दुनिया को क्या सिखाया? मिलग्राम का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। अथॉरिटी और सोशल प्रेशर एक साधारण इंसान को भी ऐसा काम करने पर मजबूर कर सकते हैं जो उसकी नैतिकता के खिलाफ हो। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। हम अथॉरिटी के अंडर काम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब बुरे हैं, बल्कि यह है कि हम सब इंसान हैं और अथॉरिटी का प्रभाव हम पर जितना पड़ता है उतना हम समझते नहीं हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी द मिलीग्राम ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट की। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने बताया कि कभी-कभी आदेश मानना भी खतरनाक हो सकता है। धन्यवाद। अब आपका विकल्प है आज्ञा मानना अथवा विरोध करना।